हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुज़ुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है शाम का टाइम और आज व्लॉग शाम से ही शुरू हो रहा है। सुबह से क्या करूँ गाइस, फुर्सत ही नहीं मिली। सोचती रह गई कि फ़ोन उठाऊँ, लेकिन इतने सारे काम उठाने पड़ते हैं ना हाथों से कि फ़ोन उठाने का कई बार टाइम नहीं मिलता। पर चलो कोई बात नहीं। अब अपने बाल बना रही थी और दिमाग दिमाग में कुछ सोच भी रही थी। सोची थी आप लोगों से बात करूँ, तो मैंने कहा चलो अब बात तो बाद में कर लूँगी, पहले मैं आपको अपने बाल दिखा रही हूँ। ये जो समर सीज़न होता है ना, इसमें सबके बाल ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे थोड़े बहुत बचे हुए हैं। हेलो गाइस, अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैंने पंखा तो बंद कर दिया लेकिन मैंने एसी चला दिया। और मैं ना अभी बाल बना रही थी अपने। एक्चुअली मैंने आज हेयर वॉश किया था और बाल बनाते बनाते मुझे एक बात याद आई, मतलब कमेंट याद आया। एक नहीं, काफ़ी सारे लोग करते हैं। एक्चुअली आप लोगों ने मेरी वो रील देखी थी ना जो मैंने अभी डाली है, शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, ये तो इंस्टाग्राम पे देखा होगा, नहीं तो फेसबुक पे देखा होगा, मैंने हर जगह डाली हुई है। तो उसमें मैं अपने मतलब बालों को फ्लॉन्ट कर रही हूँ, कह दो कि तुम मेरी हो, वरना तो उसमें मुझे कमेंट आया था कि इतने अच्छे इतने घने बाल तुम्हारे कैसे हैं। तो डियर मैं आपको बता दूँ कि मैं ना मतलब कुछ तो बाय गॉड होते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई ये कहूँ जादू मंत्र से। बाय गॉड भी अच्छे हैं और बाकी बीच बीच में क्या होता है ना, अभी जैसे रेनी सीजन है तो सबके टूटते हैं, तो हमारे भी टूटते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें इनको स्पेशल इफेक्ट की ज़रूरत होती है, स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो मैं लगाती हूँ तेल एक। कौन सा तेल है मैं आपको बता दूंगी, अभी तो नहीं लगा रही क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया है। तो बस बाल काटते काटते ना मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा आप लोग को बता दूँ। तो ये रहे मेरे बाल, ये रहे मेरे बाल, ये रहे, नज़र मत लगा देना बस। चलो मैं बाल सुलझाती हूँ फिर आपसे मिलूंगी। अभी बच्चे आने वाले हैं। ओहो, इनकी चोटी बना लूँ जल्दी से, गर्मी भी तो बहुत लगते हैं, लंबे बाल संभालना आसान थोड़ी है। और मुझे काफ़ी लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपने जब से बाल लंबे किए ना आप और खूबसूरत लगने लगी हो। तो जी हाँ डियर, थोड़ा वज़न अब तो खैर मोटी हो गई हूँ, अब तो उतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन हाँ जब वज़न कम कर लो तो फिर बंदा अच्छा लगता है ना। चलो बातें बहुत हो गई हैं, अभी मुझे नमाज़ भी पढ़नी है। अपने बाल बनाते हैं फिर आपसे बोलो, बाल बनाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं। पता है इसमें क्या है? हाँ, क्या? चॉकलेट। नहीं। नहीं। चॉकलेट नहीं। गिरी वाली चॉकलेट, नहीं। हाँ गाइस, वाली चॉकलेट। नहीं गाइस, ये जो इनकी नानी ने इन्हें सामान दिया था ना वो है, तो ये आज मैंने निकाल दिया। वैसे रोज़ इनको कुछ ना कुछ मैं देती हूँ, तो ये रह गया था तो ये दे रही हूँ। ये सब बच्चों के साथ नीचे शेयर करना। एक आपका है, एक अप्पी का, एक शिफा अप्पी का और एक हिजू का। सबको सरप्राइज़ बोलना है ना, मैं भी आ रही हूँ। सबसे बोलना सब बच्चों के लिए सरप्राइज़ है। सब बच्चा तुम्हारी सरप्राइज है। मैंने देखना नहीं है। देखना नहीं है, सब अपनी आंखें बंद रखो। यहाँ आके चलो अब तो देख ली, दे दो, अब दे दो, लीबू दे दो। कोई बात नहीं, अब देखना तो है ही, सबको पीना तो है ही। वाव करो, वाव। तुम लोगों ने वाव नहीं किया ना, इसलिए उसे मजा नहीं आ रहा। देख के ही ना। ला, बस हैप्पी। वो दे पापा जी, उसी से मांगो, उसे मांगो। नहीं, अच्छा गंदो ऐसे करते हैं। कोई नहीं रखेगा, अभी पी लो। नहीं। सबसे तेज है ये, सबसे छोटी है, सबसे तेज है। इन तीनों में, बड़ियों में उतनी अक्ल नहीं है जितनी इसमें है, सारी की सारी। अभी मैं चाय पी रही तो पता नहीं क्या कह रही, किस बात की जिद करे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो भाई मेरी चाय फेंकने के लिए तैयार। अरे मैंने कहा मेरी चाय तो मत फेंक भाई, इतनी चालाक लड़की है ये। अभी बच्चों की छुट्टी हो गई है तो ये लोग सब अपना एंजॉय कर रहे हैं। हिजू अच्छा है, अच्छा है, अच्छा मजा आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी महारानी जी क्या बनकर आई हो? साड़ी गाइस पहले ही पहन रखी थी,
ये एक बेल सी है, उसे लगा के इन्हें लग रहा है कि इनसे खूबसूरत तो कोई है ही नहीं इस ज़माने में। हाँ जी, मुँह देखिए सड़ा हुआ पड़ा है, लेकिन फ़ैशन पूरा है। फ़ैशन में कोई ओए अदाएँ देखिए गाइस इनकी। अदाएँ भी हैं। हमारे घर में ये फ़ैशन शो चलता है, या अब इनकी पढ़ाई-वढ़ाई हो गई है। कौन आ गया? कौन आया? पापा। पापा को दिखा दो, पूछो पापा कैसी लग रही हूँ? कैसी लगी हूँ? सुन रहे हैं? पूछ रही है कैसी। इधर तो आ जाओ। नहीं नहीं, क्यों नहीं, इसको सीधा ओढ़ो ना, इसकी बेल तो ऐसे दिखाओ। हाँ अब अच्छी लग रही हो। वाह बिल्कुल दुल्हन। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हटाओ हटाओ ये हटाओ, ये हटाओ हटाओ, लाओ ये दो, ये उतारो उतारो, ये उतारो। अभी गुस्सा भी आएगा, अभी गुस्सा भी आएगा। अब अच्छी लग रही हो ये। गुस्सा नहीं आया तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर तो इतनी देर में गुस्सा आ जाए, पता नहीं क्या से क्या हो जाए हमारे साथ तो। बंद कर दो। मिट्ठू मिट्ठू, इसको खुजली हो गई है। हाँ इसको पता नहीं क्या हो गया फेस पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसको सील से खुजली हाँ कुछ तो हुआ है ना। मुंह तो धो लो अपना। हाँ हो रहा है। हाँ मुंह सड़ रहा है ना। ऐसे काम नहीं करते। ठीक है। ओके। तो गाइज़ आपने देखा बाप बेटी का प्यार कितना ज़्यादा है। मतलब हम कुछ कहें तो हम पे तो इतना गुस्सा दिखाया जाता है, और अपने पापा को देखो वो कुछ भी कहें, पूरी ड्रेस उतार दी उसने, लेकिन बंदी के माथे पे शिकन नहीं आई है। खैर बहरहाल मैं आपसे करूँगी बातें, और आपको जिसको भी इस रेसिपी में इंटरेस्ट हो वो रेसिपी पे ध्यान रख लेना। मैंने प्याज डाली है, फिर गरम मसाला डाला है, फिर ज़ीरा डाला है ताकि मेरा गरम मसाला जले नहीं। और इसके साथ-साथ मैं आपसे बात भी करती रहूँगी, और मैं बना क्या रही हूँ पहले ही बता दूँ। पता चल रहा है कि आप दोनों चीज़ों में किसी ने रेसिपी देख ली, तो बाद में पता चला किस चीज़ की रेसिपी है, तो उसका बाद में अब वो अपना सर पकड़ के बैठा है कि मुझे तो ये रेसिपी देखनी नहीं थी। और किसी को बातें सुननी है तो वो बातें सुन ले। खैर बहरहाल यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसके अंदर बेसन डाल दिया। तो मैं बना रही थी मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मैं एक्चुअली इसको सब्ज़ी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बना सब्ज़ी की फ़ॉर्म में ही रही हूँ। एक्चुअली मैंने आपको कई बार बताया होगा, ये पिसे हुए प्याज़ और लहसुन और अदरक इसमें है। 2 मीडियम साइज़ के पिसे हुए प्याज़, आधी गाँठ लहसुन की, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, ये मैंने पीस लिया था। हाँ, तो मैं इसे ना अपनी सासू माँ के स्टाइल में बना रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को ना जैसे वो सब्ज़ी टाइप में पसंद है। वैसे जो होता है हम लोग के यहाँ दिल्ली में अलग बनता है, मुझे उस टाइप का पसंद आता है। लेकिन ये मैंने बना तो मम्मी के स्टाइल में दिया था, तो ये क्या कहते हैं, इसका स्वाद अलग होता है और उसका स्वाद अलग होता है। ख़ैर मैं आपको पहले ही बता दूँ। ये भी अच्छा होता है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा होता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट है तो भैया देख लेना, क्योंकि काफ़ी लोगों को मम्मी की रेसिपी में भी बहुत इंटरेस्ट होता है। हाँ, तो मैं आपसे बात क्या कर रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि कल के मेरे वीडियो में जब मैंने ये इस बात का जवाब दिया है, मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि किसी ने इनको बेस्ट हस्बैंड का मतलब वो रिवॉर्ड दिया है, तो मैं उसी बारे में बोल रही थी। और मैंने आप लोगों से स्पेशली बताया भी था कि मैं सीरियस नहीं हूँ, तो किसी ने मुझे कमेंट किया। आप लोग कमेंट इतने बढ़िया-बढ़िया करते हैं ना कि मैं पढ़ती भी हूँ और मुझे हँसी भी आती है, और फिर ऐसा कुछ तो ऐसे होते हैं जिन पे ऐसा लगता है कि बात की जाए, इस मौज़े पे बात होनी ज़रूरी है। हाँ, तो किसी ने मुझे ये लिखा था, तुम कैसी हो ना, हर टाइम अपने हस्बैंड की बुराई करती रहती हो, और क्या कहते हैं, अगर तुम उनकी अच्छाई करोगी, और ये कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, पहले ही बता दूँ, ये मेरी बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने यही बोला था कि अगर तुम उनकी अच्छाई करोगी, तो हो सकता है वो एक दिन अपनी अच्छाइयाँ देख-देख के सुधर जाएँ और वो अच्छे बन जाएँ। अब अब कौन-सी दुनिया में रहती है? डियर आप बहुत प्यारी हैं, आप मुझे बहुत प्यार करती हो, वो सब बात ठीक है, लेकिन मैंने उनके साथ अपनी ज़िंदगी के 10 साल बिताए, वो बदलने वालों में से नहीं है। और रही बात बुराई की, हाँ, ऐब गिनवाती हो, तो डियर मैंने तो ऐसा कोई ऐब ही नहीं है जो मैंने उनके अंदर गिनवाया हो कि उनमें ये ऐब है, वो ऐब है। नहीं, मैं सिर्फ़ एक बात बोलती हूँ, खुलेआम बोलती हूँ, धड़ल्ले से बोलती हूँ, बिना डरे बोलती हूँ, बिना झिझके बोलती हूँ कि भाई वो हस्बैंड बहुत अच्छे नहीं हैं, वो सिर्फ़ हस्बैंड है, बेस्ट हस्बैंड नहीं है। और वो क्यों, वो मैं जानती हूँ, और वो खुद भी जानते हैं। भाई क्यों बुरा मनाएँगे? और मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि भाई अगर मैं उनके बारे में कुछ कह रही हूँ, है ना? तो आपको नहीं अच्छा लग रहा, सिंपल सी बात है, किसी-किसी को नहीं अच्छा लग रहा है।
तो आप मुझे इतना, जबकि आप मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हो, तो लेकिन फिर भी आप मुझे इतना लंबा चौड़ा मैसेज कर रही हो, भले ही मेरी अच्छाई के लिए मुझे समझा रही हो, अच्छा बोल रही हो। ये रिएक्शन है ना, इसी तरह से अगर कुछ कोई ऐसी चीज़ है उनके अंदर, तो ये मेरा रिएक्शन होता है, ठीक है? मैं भी रिएक्ट ही करती हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा रही। मैंने ये कमेंट में लिखा था, भाई मैं हूँ जो रह भी रही हूँ, कोई और होती ना कब का छोड़ के भाग जाती। और ये बात तो मतलब मैं ही नहीं, मेरी सासू मॉम भी बोलती हैं और इनको समझाती भी हैं। बट लेकिन ठीक है, अब जो भी उनकी बुराई है, मैंने मतलब बता नहीं रही कि क्या ये है वो है, बस मैं एक सिंपल सी बात कहती हूँ, ही इज़ ओनली माई हस्बैंड। जिस दिन वो बेस्ट बनेंगे ना, तो सबसे पहले मैं ही बताऊँगी आपको, कोई और नहीं आएगा बताने के लिए। अगर ऐसा हुआ मेरे जीते जी तो, जो कि मुमकिन नहीं है। उनका बदलना मतलब सब कुछ होना मुमकिन है, लेकिन उनका होना बदलना मुझे तो मेरी ज़िंदगी में तो नहीं लगता कि वो कभी बदलेंगे। वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। और ये जो मैं हँसती रहती हूँ, मस्ती मज़ाक करती रहती हूँ, फ़न करती रहती हूँ, ये मेरा ज़िंदगी जीने का ना एक स्टाइल हो गया है। मतलब मैंने कई बार शायद व्लॉग वगैरह में भी आप लोगों को बताया है, ये मैंने काजू और मगज का थोड़ा-सा पेस्ट डाला है। हाँ, तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर रही थी कि मैंने कई बार आप लोगों को बताया, बहुत अफ़सोस कर लिया, बहुत रो लिए, अब हँसना सीख लिया, है ना? तो बस इस तरह से लाइफ़ चल रही है, बच्चों के साथ चल रही है, अच्छी चल रही है, जैसी भी चल रही है, बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। उनकी अगर कोई अच्छी चीज़ होती है, वो भी मैं आप लोगों के सामने बताती हूँ। तो बस ख़ैर यही छोटा-मोटा, ज़्यादा क्या। हाँ, एक बड़ा बेहतरीन कमेंट आया, वो उन्होंने मतलब वो तो ख़ैर है ही, मतलब मुझसे बहुत नफ़रत करने वाले, और उतना ही नफ़रत भरा उन्होंने मैसेज किया था कि जैसा तुम्हारा थोपड़ा है उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बताऊँ डियर, मेरा थोपड़ा तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और रही बात मेरे हस्बैंड की, कि उस हिसाब से तो मेरे हस्बैंड मेरे हिसाब के तो है ही नहीं, जिस जिस हिसाब की मैं हूँ। अब इसे आप मेरी मतलब अच्छाई समझ लो, या खुद अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू जो कहना है कह लो, लेकिन वो वाक़ई में जिस हिसाब से मैं हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सूरत की अच्छी नहीं हूँ, मेरा दिल अच्छा है, ठीक है? आ रही है बात समझ में? अब चलो। और इसी के साथ मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, इसमें लूँगी मैं बस एक सीटी और मेरी सब्ज़ी रेडी। आइए, 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 आइए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ओके। हाँ, हाँ। Where as and sorry, order and ये भी पढ़ रही है, ये भी पढ़ रही है। दोबारा से करो अच्छे से। अरे सही तो सुनाया। ठीक है। हेलो गाइस, तो ये है, सुबह तो नहीं, दोपहर का टाइम हो गया और आज बच्चों की छुट्टी है, स्कूल की सब बच्चों की छुट्टी है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क रह गया था लिबू का, तो लिबू वो कर रही हैं और अच्छा कर रही है, मतलब प्यारा कर रही है। और इसे देख के मैडम ज़िद कर रही थी, मैडम इतना रोई हैं, मैडम ने इतने नाटक कर रहे हैं, तो मैडम को भी कलर दे दिया है और ये अब कर भी रही हैं। ये देखिए इनकी कलरिंग ये है। सोनू की ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, सोनू को हो गई है एलर्जी। सोनू अपना मुँह दिखाना। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये सब एलर्जी हो गई है इसकी, तो इसकी मेडिसिन चल रही है। और इससे भी ज़्यादा ना इसके कान में हुई थी, इसका कान ना पूरा स्वेल कर रहा था गाइस, आप देख सकते हैं, पूरा स्वेल कर रहा था इसका कान। तो इसको जैसे आयरा का कान बह रहा था ना, बह भी रहा था, फिर ये चीज़ जो थी ये इसकी पूरी स्वेल कर रही थी। तो कल इसके पापा इसे लेके भागे। और आज चलो प्यारी कितनी लग रही है, चौथी बना रखी है, अच्छी चीज़ है। इसकी आंखों पे बाल नहीं आ रहे, मुझे इसके बाल कटवाने के लिए मना करते हैं ये लोग कि इसका अपना बड़े बाल करके बेबी कट वाला लुक रखना है। वैसे मेरा भी मन करता है, क्योंकि हो सकता है बड़े होने के बाद ये पतली हो जाए, तो फिर अभी जितनी खूबसूरत लगेगी ना फिर उतनी लग नहीं पाएगी। तो मैं भी सोचूँ इसके बाल बढ़ा के इसका बेबी कट कर दूँ। आयरा बहुत प्यारी लग रही है, आयरा दिखाए ना, सलाम करो, सही से बैठो। आयरा बहुत प्यारी लग रही है, आयरा सलाम करो। वालेकुम सलाम। आयरा ने आज जूड़ा बनवाया, इसका बहुत मन था, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। इधर दिखाओ, पीछे दिखाओ। हाँ, ये इसने जूड़ा बनाया। ये जो क्वेश्चन है मम्मी को मैं सुना दूंगी। ये सेकंड वाला तो छोटा सा है, ये देखिए इसका आंसर छोटा सा है। मैं मम्मी को सुना के फिर मैं भी कलर करने लग जाऊंगी। नहीं, मेरे को रिटन टेस्ट चाहिए, एग्ज़ाम सारे रिटन टेस्ट चाहिए। तो बस ये सब अपने कामों में लगे हुए हैं। शिफू भी आई हुई है, लेकिन अभी वो नीचे गई है दादू के पास, तो वो बैग वैग कुछ लेकर नहीं आई, तो वो खेल रही थी, तो वो नीचे चली गई है। तो चलो इन लोगों को काम करने देते हैं इन लोगों का, और हम करते हैं अपने काम। मुझे क्या करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले बात तो पंखा चलाओ, इन लोगों को गर्मी लग रही होगी, हम लोगों का काम तो गर्मी में मरने का ही है। अब आप लोगों को व्लॉग्स देने तो करना ही तो पड़ेगा ही। मुझे लगानी थी मशीन,
तो मशीन लगाती हूँ। तो बस मशीन लगानी है, हालांकि 1 बज गया है लेकिन मैं फिर भी लगाऊंगी क्योंकि बस वो मुझे धोने। तो चलो फटाफट से लगाते हैं मशीन, आपसे मिलते हैं बाद में।